एक चीज से तो आप भी सहमत होंगे कि जिस तरह के आर्थिक और सैन्य फैसले भारत चाइना के खिलाफ आज ले रहा है, अगर गलवान घाटी की घटना नहीं हुई होती तो भारत शायद इस तरीके के फैसले और चाइना को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियां अगले 10 सालों में भी नहीं अपना पाता और भारतीय सरकार आज भी हिंदी चीनी बाई बाई वाले नारे लगा रही होती। स्ट्रेटेजिक रूप से देखा जाए तो गलवान घाटी की घटना इतिहास में चाइना द्वारा किए गए सबसे बड़े ब्लंडर के रूप में याद की जाएगी, जिसने भारत को चाइना के खिलाफ कड़े सैन्य और आर्थिक फैसले लेने का लाइसेंस या बहाना दे दिया है। और खास बात यह है कि न्यू दिल्ली में बैठी सरकार ने भी इस अवसर को बुलाने का पूरा काम किया है और पिछले 7 से 8 महीनों में चाइनीज ऐप्स को बैन करने, चाइनीज निवेश पर रोक लगाने और चाइना से इंपोर्ट कम करने जैसे कई बड़े निर्णय लिए हैं, जिससे चाइना को एक कड़ा संदेश तो पहुंचा ही, लेकिन आर्थिक तौर पर भी चाइना को बड़ा नुकसान हुआ और भारत को बड़ा फायदा, जो अब आंकड़ों के रूप में सामने आ रहा है। दरअसल पिछले कल यानी कि 7 तारीख को चाइना के कस्टम्स डिपार्टमेंट ने नवंबर महीने का डेटा कंपाइल करने के बाद ये बताया कि साल 2020 के अभी तक के 11 महीनों में जनवरी से लेकर नवंबर तक पिछले साल के मुकाबले चाइना से इंपोर्ट्स यानी कि चाइना से खरीदे जाने वाले सामान में कुल 13% गिरावट आई है और चाइना को भारत द्वारा किए गए एक्सपोर्ट्स यानी कि चाइना को बेचे गए सामान में 16% का उछाल देखने को मिला है। मतलब कि इस साल भारत ने पिछले साल के मुकाबले चाइना को 16% ज्यादा सामान बेचा है। पिछले 11 महीनों में चाइना ने भारत को $59 बिलियन का सामान बेचा है और भारत ने चाइना को करीब $19 बिलियन का। हालांकि व्यापार घाटा करीब $40 बिलियन के साथ अभी भी काफी बड़ा है, लेकिन उसको भी घटाने के लिए भारतीय सरकार ने प्रभावी कदम उठाना शुरू कर दिया है। उदाहरण के तौर पर PLI स्कीम को ले लो। आज के समय भारत चाइना से जितना भी सामान इंपोर्ट करता है, इसमें से 25 से 30% सामान अकेली इलेक्ट्रिकल आइटम्स होती हैं। जैसे कि पिछले साल भारत ने चाइना से करीब $75 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया था, जिसमें से करीब $20 बिलियन की तो बस इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ही थी, जैसे कि स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स वगैरह। और इसी $20 बिलियन के इंपोर्ट्स को रोकने के लिए भारतीय सरकार स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने वाली PLI स्कीम लेकर आई, ताकि चाइना से इंपोर्ट्स कम किया जाए और ये सभी इलेक्ट्रिकल आइटम्स अपने देश में ही बनाई जाए और यहीं से बाकी देशों को एक्सपोर्ट भी की जाए। खास बात यह है कि ये सारा डेटा चाइनीज मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने पिछले कल एक आर्टिकल में छापकर रिलीज किया और कहा कि भारतीय सरकार सीमा पर चल रहे विवाद को व्यापार में भी खींच रही है, जिसकी वजह से ही ऐसा देखने को मिल रहा है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक सीमा विवाद होते हुए भी चाइना दिल खोलकर भारत से सामान इंपोर्ट कर रहा है और उसने व्यापार को लेकर ओपन माइंडेड सोच रखी है। वहीं भारतीय सरकार का चाइनीज कंपनियों को सजा देने वाला रवैया बिल्कुल गलत है। ग्लोबल टाइम्स ने यह आरोप लगाया कि भारतीय सरकार जानबूझकर मेड इन चाइना आइटम्स को भारतीय मार्केट्स में पहुंचने से रोक रही है और ऐप्स को बैन कर दिया है। इसी के साथ भारत के चाइनीज निवेश पर रोक को लेकर ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अब चाइनीज निवेशक यानी कि इन्वेस्टर्स इंडिया की बजाय इंडोनेशिया और बाकी के आसियान देशों की मार्केट में निवेश कर रहे हैं, जिससे अंत में भारत को ही नुकसान होने वाला है। मोटे तौर पर कहो तो ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारतीय सरकार सीमा विवाद और व्यापार दोनों को ही जोड़ रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। और उनके मुताबिक भारतीय सरकार को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने से चाइना भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा और भारतीय सरकार को पिछले कुछ समय से चाइना के खिलाफ लिए गए सारे फैसले वापस ले लेने चाहिए। वैसे ये वही चाइना का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स है जो दिवाली के लिए भारत के बॉयकॉट चाइनीज गुड्स अभियान का मजाक उड़ा रहा था और इस कैंपेन को पूरी तरह फेलियर बता रहा था, मगर आज खुद ही ये आंकड़े पेश करके भारत और दुनिया के सामने प्रोपेगेंडा फैला रहा है। इसी के साथ आपसे भी निवेदन है कि चाइनीज सामान की मांग में आई गिरावट को बरकरार रखें और चाइनीज चीजों का जितना हो सके बहिष्कार करें, क्योंकि ये कैंपेन अब आंकड़ों में भी सफल होता दिखाई दे रहा है। और नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आपने भी गलवान घाटी की घटना के बाद चाइनीज आइटम्स का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिल रही है, या फिर अभी नहीं किया है और करने वाले हैं।